मैं भी रोजे रखूंगा, या अल्लाह तौफीक दे। नमाज़े पढ़ने जाऊंगा, या अल्लाह तौफीक दे। मैं भी तो मुसलमान हूँ, छोटा सा हूँ लेकिन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सभी को हमारी तरफ से रमज़ानुल मुबारक का 17वां रोज़ा मुबारक। दुआ की दरख्वास्त है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नेकियों का मौसम है ये, क्यों ना हिस्सा। भाई लगता है अल्लाह ताला को मेरा घर पसंद आ गया। तुझे कैसे पता है? क्योंकि मेरे घर में बेटी पैदा हुई है। पता नहीं मैं इतनी दुआएं कर रही हूँ, इतनी नमाजें पढ़ रही हूँ, मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही हैं। बेटा मैंने रोजे की सारी तैयारी कर दी है, बर्तन भी धो दिए, खाना भी बना लिया। अब मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ। ओफो मम्मी, आप 2 काम क्या कर देती हो, आप तो थक जाती हो। मेरे से रोजे में कोई काम नहीं होगा। देखो, जब तक तुम माँ की इज्जत नहीं करोगी तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होगी। माँ राजी तो अल्लाह राजी। बेटा ये अलग से क्यों निकाल रही हो आप, किस लिए? अरे हमारे पड़ोस में ना, उनके पास रोज़ा अफ्तारने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने उनको कहते हुए सुना था, इसलिए मैं उनके लिए ये सब लेके जा रही हूँ। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके लिए, आप इसे रोज़ा अफ्तार लीजिए। शुक्रिया बेटा, अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। अल्लाह ने तो हमें इतना दिया है कि हम हंसी खुशी हर चीज़ खा रहे। क्या कभी हमने सोचा हमारे आस पड़ोस के लोगों ने कुछ खाया है कि नहीं? अगर आपने अभी तक ये चीज़ नहीं सोची है तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? जल्दी जाइए और अपने आस पड़ोस लोगों की मदद कीजिए। आप सभी को रमज़ान मुबारक। अरे मैं नमाज के लिए लेट हो रही हूँ, अल्लाह मेरी नमाज कज़ा ना हो जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि इलाहा इल्लल्लाह। मस्जिद में भी जाएंगे हम, दो नात सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान। आया है बन के मेहमान नूरे रमजान, नूरे। क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? और आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? मैं और मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है, हमें खाना को दो ना। आप उठो, आप मेरे घर पर चलो, उठो। आप यहाँ पे बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाई। छोटी पा, वो तो हिंदू है, वो हमारे साथ रोजा कैसे अफ्तार सकते हैं? ईशान, वो हिंदू है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही ना। और किसी गरीब की मदद करने में अल्लाह हमें सवाब देते हैं। ठीक है, आज के बाद ऐसा नहीं कहते। जाओ जाके बैठो। कभी भी किसी की मदद हिंदू मुसलमान देख के ना करे, क्योंकि वो सबसे पहले एक इंसान है। आप सभी को रमज़ान मुबारक। अरे ले बहन, बिस्किट खा लेना। नहीं खा रही यार। अरे क्यों, तूने उसके लिए रोजा रखा है क्या? अच्छा अभी बताता मम्मी को, चल। अरे नहीं, बताता मम्मी को। तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय पानी है। 4 रोज की मेहमान तेरी जिंदगानी है। जमीन जर जेवर कुछ ना साथ लाया था, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। रमजान में जब रोजदार अजान का इंतजार करता है तो अल्लाह ताला शैतान से कहता है कि देख, तू कहता था ना मेरा बंदा नाफरमान है,
जब तक इसके कानों में मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी ये लुकमा अपने मुंह में नहीं डाले। रमजान में रोजेदार जब अजान का इंतजार करता है तो अल्लाह ताला शैतान से कहता है कि देख, तू कहता था ना मेरा बंदा नाफरमान है, अब जब तक मेरी आवाज इसके कानों तक नहीं पहुंचेगी ये लुकमा अपने मुंह में नहीं डालेगा। बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा, जा उस गरीब को ये एक रोटी दे दे। छोटे भाई ने मना किया और बड़े भाई ने उसको थप्पड़ मारा। अब देखते हैं छोटा भाई उस गरीब को रोटी देता है या नहीं। छोटे भाई ने कुछ देर सोचा और फिर वो उस गरीब को रोटी देने चला गया। जब उसने उस गरीब को रोटी देने के लिए गेट खोला तो फिर उसने कुछ अलग चीज वहां देखी। और जानते हो क्या चीज थी? जब वो बड़े भाई के पास आया तो बड़े भाई ने पूछा इसमें क्या है, तो उसमें खाने का राशन पानी था। दोनों भाई खुश हुए और छोटे भाई ने उसको बात बताई। छोटे भाई ने बताया कि जब उसने गेट खोला तो वहाँ कोई गरीब नहीं था, बल्कि कुछ खाने पीने का सामान उनके लिए कोई रख कर चला गया था। दोनों सोच में पड़ गए कि ये कौन था। तो मैं बता दूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती, तो सुन ले, अल्लाह सबको आजमाता है। अल्लाह आजमाता है और अल्लाह सब्र करने वाले को पसंद करता है और सब्र ही सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह तेरा है एहसान, एक हुए सारे इंसान, सज गए घर घर दस्तरखान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। रमजान स्पेशल। पुट योर फिंगर डाउन इफ योर आंसर इज यस। किसने कभी रोजे में गलती से पानी पिया है? कभी नमाज पढ़ते वक्त भूल गए हो कौन सी रकात है? क्या आपने कभी बिना सहरी के रोज़ा रखा है? क्या किसने रोज़ा तोड़ दिया पर बताया नहीं घर पर? क्या आप ईद से ज़्यादा ईदी के लिए एक्साइटेड रहते हो? क्या आपको रोज़ा रखना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है? क्या इफ्तार में आप बहुत ज़्यादा खाना लपेटते हो? क्या रमज़ान में आपका सबसे ज़्यादा वेट पुट ऑन होता है? कभी रमज़ान में 3-4 दिन तक ब्रश नहीं किया है? क्या आप रमज़ान में इफ्तार दावत अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिस कर रहे हो? मैं भी रोजे रखूंगा, या अल्लाह तौफीक दे, नमाज़ें पढ़ने जाऊंगा, या अल्लाह तौफीक दे। मैं भी तो मुसलमान हूँ, छोटा सा हूँ लेकिन रमजान आ गया। अस्सलामुअलैकुम भाई लोग। वालेकुम अस्सलाम। भाई लोग, जन्नत भी क्या प्यारी होगी ना। हाँ यार माशाल्लाह। बेशक। जन्नत की जमीन कैसे होगी सोचो। जन्नत की कोई मिट्टी ला सकता है क्या? पागल है क्या भाई तुम? कोई नहीं ला सकता। चलो भाई, नमाज का टाइम हो गया। हाँ चलो भाई। ये क्या लाया भाई? क्या है ये? जन्नत की मिट्टी है ये। पागल हो क्या तुम? मैंने माँ के कदमों के नीचे से मिट्टी लाया है, और माँ के कदमों के नीचे तो जन्नत होती है ना। यस यस यस। माँ, ईशान माँ। बेटा नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज पढ़ लो। अभी नहीं, अभी गेम चालू है। बेटा नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज पढ़ लो बेटा। मैंने कहा ना अभी नहीं पढ़नी, गेम चल रहा है। मार दो। ये मैं जीत गई। क्या ये गेम नमाज और माँ बाप से बढ़कर है? नहीं ना। तो प्लीज अपने माँ बाप की बात सुनिए, क्योंकि वो आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। लव यू मॉम। तेरी खुशी ना हो शामिल तो फिर खुशी क्या है? तेरे बगैर जो गुजरे वो जिंदगी क्या है? एक घर में दो भाई रहते थे। इफ्तार का वक्त था, उनका गेट किसी ने खटखटाया। बड़ा भाई देखने गया तो उसने देखा कि एक गरीब शख्स सामने खड़ा है और उसे भूख लगी है। तो बड़े भाई ने अपने इफ्तार की जो एक रोटी सिर्फ उनके घर में थी, वो दोनों भाइयों ने मिलकर उस गरीब शख्स को दे दी। वो गरीब रोटी लेकर वहाँ से खुशी खुशी चला गया और उस दिन दोनों भाइयों ने पानी से इफ्तार किया। अगले दिन फिर इफ्तार के वक्त किसी ने उनका गेट खटखटाया और बड़ा भाई फिर से देखने गया। जब उसने देखा तो वो वही गरीब शख्स था जो कल दोनों भाइयों से रोटी लेकर गया था।
आज भी उस गरीब को भूख लगी थी। आज भी उनके घर में सिर्फ एक रोटी इफ्तार करने के लिए थी और वो भी उन्होंने उस गरीब को दे दी। और उस दिन भी दोनों भाइयों ने पानी से इफ्तार किया। तीसरे दिन भी इफ्तार के वक्त वही गरीब शख्स उनके घर पर आया और बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, जाए ये रोटी उसको दे दे। छोटे भाई ने मना कर दिया, बड़े भाई ने उसको थप्पड़ मारा। अब देखते हैं छोटा भाई उस गरीब को रोटी देता है या नहीं।